Good morning, everyone. This time, as I promised you, that I will make a video on Prevention Detention Act. So here I am with that video. First of all, what is Prevention Detention Act, and then further I will explain. I will try my level best to explain each and every single thing. Right. तो पहले प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट होता क्या है? प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट नॉर्मल आज की सिचुएशन में प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए किसी भी व्यक्ति को हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अरेस्ट कर सकती है इस सिनारियो के ऊपर कि वो व्यक्ति किसी भी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिटीरियोरेट कर सकता है या स्पॉइल कर सकता है। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में क्या रहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट जब करते हैं तो अरेस्ट करते हैं कि ऑन द बेसिस कि उसमें व्यक्ति ने क्या क्राइम किया था, और क्राइम करने के बाद उसके ऊपर जो है वो चार्जेस लगाए जाते हैं तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है। नॉर्मल सिचुएशन में ये रहता है। लेकिन प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट एक ऐसा टूल है जिसके तहत आपकी कुछ लिबर्टीज़ जो हैं वो वायलेट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि आपने अभी तक क्राइम किया नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। आप एक जो रहता है ना, एक शक के घेरे में हो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप ख़राब कर सकते हो, आप एक कारण बन सकते हो किसी भी कम्युनल राइट का। तो उस सिनारियो में आपको अरेस्ट किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन है 151 CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में ये आता है। तो 151 का सेक्शन के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए, जो अरेस्ट करने की जो प्रोविज़न रहती है वो जैसे मैंने पहले बताया है, लेकिन प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट में स्टेट सिक्योरिटी जो है वो दैट इज़ ऑन द प्रायर, जो सबसे ऊपर है, वो उसको प्रायोरिटी दी जाती है स्टेट सिक्योरिटी को, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्टेट सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा बन सकता है उसे अरेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे आपको जो प्रोविजंस या जो आपको जो अधिकार मिलेंगे अंडर आर्टिकल 22, दैट यू कैनॉट यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट, राइट। तो ये तो हो गया व्हाट इज़ प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। आई होप यू गॉट इट कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये व्यक्ति आगे चलकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्राइम किया नहीं है लेकिन कर सकता है, ये सिचुएशन रहती है। तो वाई कांग्रेस जो है वो कांग्रेस क्यों डिमांड कर रही थी? और इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि बिकॉज इट इज़ रिटन प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, ये मतलब ये 3 वर्ड ऐड किए जाते हैं किताब में। एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं था, मतलब जो एक्ट हैं वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। जो पहला एक्ट जो है वो है डिफेंस एक्ट 1842 से लेकर 1875 तक डिफेंस एक्ट चलता है। उसमें भी यही सिचुएशन थी। डिफेंस एक्ट में क्या रहता था कि अगर आप हिज मैजेस्टी यानी कि जो आपका राजा है उसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो कोई मतलब जैसे कोई प्रोपोगंडा कर रहे हो, किसी दूसरे देश के साथ मिलकर उसके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हो, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता था, आपको पनिश किया जा सकता था। सेकंड आ गया था आपका मिलिट्री लैंड एक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद आता है रेम एक्ट 1914 में। ठीक है, 1914 में फिर आगे आपके डिफेंस एक्ट आते हैं 1915 में। और उसके बाद आप आगे चल के आपने पढ़ना है दैट इज़ रॉलेट एक्ट, ब्लैक एक्ट्स जिसे कहा जाता है। और ये जितने भी मैंने नाम लिए सभी के सभी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट की श्रेणी में आते हैं। मतलब दे आर डिफरेंट लॉज बाय द डिफरेंट नेम्स, लेकिन जब इन्हें इकट्ठा किया जाए यानी समराइज़ किया जाए तो ये सारे के सारे जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी देते हैं किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, अगर वो व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट या देश के अगेंस्ट किसी भी किस्म का कोई प्रोपोगंडा कर रहा है। तो कांग्रेस इसे क्यों डिमांड कर रही थी कि इसे अबॉलिश किया जाए? उसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इस चीज़ का ना, जैसे कह लो ना कि एक गलत फ़ायदा भी उठाते थे। मतलब ये इन लॉज को ना ईवल लॉज कहा जाता है, वे आपकी सिविल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर ना ब्रिटिश जो थे वो गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, और कभी कभी गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता था। बिकॉज नाउ दे आर हैविंग अथॉरिटी, अब उनके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, तो वो अरेस्ट कर लेते थे। और कभी कभी जेल में डाल देना
और 3 महीने तो वैसे नॉर्मली सिचुएशन रहती थी कि 3 महीने तक वो रखेगा ही रखेगा, लेकिन पॉसिबल होता था कि कभी कभी सालों लग जाते थे उस व्यक्ति को आज़ादी प्राप्त करने में। तो इस वजह से ना ये कांग्रेस जो थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त जो थी, वो डिमांड कर रही थी कि ये ऐसे जो एक्ट हैं, ये जो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो हैं, उन्हें अबॉलिश किया जाए, ताकि जो सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जो अटैक आता है, किसी भी व्यक्ति की सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जो अटैक आता है वो ना आए। तो बेसिक आइडिया ये था, दैट इज़ वाई दे वर डिमांडिंग टू अबॉलिश इट। तो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज़ प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। तो नाउ इट इज़ देयर नाउ, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट नहीं है, UAPA भी है एक, है ना, एस्मा है, UAPA है, देयर आर नंबर ऑफ अदर एक्ट्स which comes under this category, that is prevention detention act. तो prevention detention act एक अकेला एक्ट नहीं है, there are series of acts. तो अगर ब्रिटिश की बात करो तो वो डिफेंस एक्ट से लेकर रॉलेट एक्ट तक जितने भी एक्ट आते हैं वो सारे के सारे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दूँ, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है उसके क्राइम करने से पहले, ताकि उसे क्राइम करने से रोका जा सके और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मेंटेन रहे। इस सिनारियो में हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं और आपकी जो सिविल लिबर्टीज़ रहेंगी अंडर आर्टिकल 22 वो आप फॉलो अप नहीं कर पाओगे उस सिनारियो में, क्योंकि स्टेट की जो सिक्योरिटी रहेगी दैट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। थैंक यू।